आ गए, अब खिरक में पहुंच गए, गैया दोहने लग गए। एक लीला तो ऐसी वर्णन की है बिलमंगल जी ने, देवोपि दोहन धिया वृषभम निरुंधन। बाबा बोले लाला चल आज तो एक गैया दोहवत सिखाई दे, आज को मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो ठाकुर जी गए, लाला गैया के पामन में लोम ना बांध। तो ठाकुर जी इतने भोरे कि गैया के पाम बांधने चाहिए, सो बिजार के पाम बांध दिए। देवोपि, ये देव हैं, इनसे कुछ अज्ञात नहीं है। यह सर्वज्ञ सर्ववित देवोपि दोहन धिया वृषभम निरुंधन, बैल के वृषभ के नंदी के पांव बांध दिए। बाबा बोले रे लाला तेने बैल के नंदी के पांव बांध दिए, बिजार के पांव बांध दिए, रे गैया दुही जाए, बिजार थोड़ी धोए जाए। पर लोगों का भाव है कि बाबा देख रहे थे कि बिजार के पैर बांधे हैं। ठाकुर जी ने कहा बाबा ध्यान से देखो, ठाकुर जी के कर का प्रभाव कि आज बिजार भी गाय बन गया, दोहनी भर गई। इसको कहते प्रेम वैचित्री। क्या कहते हैं? प्रेम वैचित्री। इस लीला का पूरा भाव। बहुत प्यारा श्लोक है। राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता, मंथान मा कलयति दधिरिक्त पात्रे, तस्यास्तनं स्तवक चंचल लोल दृष्टिर, देवोपि दोहन धिया वृषभम निरुंधन। श्री ठाकुर जी गैया चराने जा रहे हैं, तो जानबूझ के सांकरी खोर होके गए बरसाने कि वहीं वृषभानु बाबा का महल है और वहां किसी न किसी विधि से राधा रानी का दर्शन हो जाएगा, इसलिए गैया लेके वहीं से गए। और सखियों ने कहा श्याम सुंदर इसी मार्ग से आते होंगे, तो आप ऊपर की अटारी पे झरोखा के पास, बड़ी खिड़की के पास आप वहीं विराजो। श्री किशोरी जी विराजी। तब तक मैया आई, कीर्ति मैया आई। मैया बोली राधा लाडली। हाँ मैया, अरे देख अब तू नेक सयानी है रही है, बड़े गोप की बेटी है, दही मथवो नहीं आवेगो, माखन निकासवो नहीं आवेगो, तो तेरी सास ननद नाम धरेंगी मेरो, कैसी मैया ही या की, याने अपनी लालिय कछु ना सिखायो। तो लाली अब नेक सयानी है रही है, बड़े घर में जाएगी, बहू बन के जावेगी, तो हमारो नाम धरेगी तुम्हारी मैया, या सो माखन निकासवो सीख लो। अच्छो मैया। अब ठाकुर जी निकले उसी समय। मैया जब तक माखन की दही की मटकी लेके आवे, माखन लेके आवे, तब दही लेके आवे, तब तक तो ठाकुर जी वहां से निकले। तो श्री जी का ध्यान ठाकुर जी की ओर चला गया और ठाकुर जी का ध्यान श्री जी की ओर चला गया। बस श्याम सुंदर का, प्रियतम का रूप देखकर राधा रानी बेसुध हो गई, वो अपने आप को भूल गई। और इधर राधा रानी को देख करके ठाकुर जी भी रूप सुधा में ऐसे पग गए, डूब गए कि वो भी आत्मविस्मृत हो गए, वे भी अपने आप को भूल गए। अब मटकी रखी है, मथानी है, पर राधा रानी दही डालना भूल गई। क्यों दही डालना भूल गई? मन दही मथने में है ही नहीं, मन तो श्याम सुंदर के पास चला गया।
और सच्ची बात है, राधा रानी का मन श्याम सुंदर के पास चला जाता है और श्याम सुंदर का मन राधा रानी के पास चला जाता है। इसीलिए एक भक्त रहीम हुए, उन्होंने कहा कि रत्नाकर स्तव ग्रहम, रत्नाकर तो तुम्हारा घर है, ससुराल है, और तुम्हारी घरवाली लक्ष्मी, लक्ष्मी च पद्मा, तो किम देव मस्ति भवते जगदीश्वराय, आप जगत के ईश्वर हैं, आपको दें तो क्या दें। तो अब समझ में आया, राधा रानी ने तुम्हारा मन चुरा लिया, तुम्हारा मन तुम्हारे पास नहीं है। आभीर बाम नयना हृत मानसाय, राधा रानी आपके मन की चोरी कर ली। तो हे यदुपते कृपया गृहाण, कृपा पूर्वक, आपके पास मन है नहीं और कुछ आपको जरूरत है नहीं, हमारा मन आप ले लो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब मन तो ठाकुर जी के पास है नहीं और श्री जी के पास भी नहीं। तो राधा पुनातु, अर्थ श्लोक का अर्थ है श्री राधा रानी पवित्र करें। किसको पवित्र करें? राधा पुनातु जगत, श्री राधा जगत पुनातु, श्री राधा रानी सारे संसार को पवित्र करें। कैसी राधा रानी? अच्युत दत्त चित्ता, अच्युत दत्त चित्ता श्री राधा जगत पुनातु, श्री कृष्ण को दे दिया है चित्त जिन्होंने, ऐसी श्री राधा जगत को पवित्र करें। एक अर्थ तो स्पष्ट है। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव इसका ये है कि जिस भाग्यशाली जीव ने अपना चित्त भगवान को दे दिया है, वह खुद तो पवित्र हो ही जाता है, वो सारे जगत को पवित्र कर देता है। अच्युत दत्त चित्त व्यक्ति सारे जगत को पवित्र करता है, जिसने अपना चित्त भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब मंथान मां कलयती दधिरिक्त पात्रे, दहीदार वह तो भूली गई और मथानी चलाए हुए लगी, तो खड़र खड़र की आवाज है वे लगी, न तो पानी और न दही। तो मैया आई, अरे राधा तू कितेक भोरी है, इस सयानी हैगी पर तो यही खबर ना है कि बिना दही के कहीं माखन निकल सके। अरे बिना दही के माखन कैसे निकसेगो? पर हमारे महाराज जी कहते थे कि प्रेम प्रकट करने की चीज नहीं, प्रेम छिपाने की चीज है। तो ये तो नहीं कह सकती कि हमारा मन यहाँ नहीं है इसलिए ऐसा हो गया, पर उस प्रेम के संगोपन के लिए उस मटकी में भी दही प्रकट हो गया और माखन ऊपर तैरने लग गया। तब मैया, अरे लाली मैं मोए आवाज तो ऐसी कान में पड़ी कि जैसे खाली मटकी में तू मथानी घुमाई रही होए, और अरे यहाँ में तो बहुत माखन निकस आयो, मैं तो बूढ़ी है गई पर इतने जल्दी माखन तो मैं ना निकास पाऊं, तेने इतने जल्दी कैसे निकासती हो। राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता, मंथान मां कलयते दधिरिक्त पात्रे, तस्यास्तनम स्तवक चंचल लोल दृष्टिर। मंथन क्रिया हो रही है और उस समय श्री जी के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू श्याम सुंदर के ऊपर पड़ा कि वो उसी धुन में मस्त हैं। गैया चरा के तो लौट आए हैं, पर बाबा ने हाथ में दुलाला गैया की धार काढ़, तो गैया के पांव बांधवे के बजाय वृषभ के पैर बांध दिए। देवोपि दोहन धिया वृषभम निरंजन। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।